नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के ऑटो सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 25 से 40% तक उछाल ने व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध का असर अब भारत के ऑटोमोबाइल पार्ट सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। ऑटो रिपेयर पार्ट के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिसका असर न सिर्फ व्यापारियों पर पड़ा है बल्कि आम जनता के जेब पर भी पड़ा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कीमतें रोज बदल रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स पर MRP अपडेट करना संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। करीबन जो रेट है 25 से लेकर 40% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो मोटर पार्ट्स है इसमें जितना प्लास्टिक लगता है, मेटल है, ये सब पेट्रोलियम रिलेटेड है। कहीं ना कहीं इसमें पेट्रोल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। गैस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वेल्डिंग भी होती है आइटम्स में, और भी कई तरह से कमर्शियल गैस का भी भाव बढ़ चुका है, और पेट्रोल के तो क्या कहने हैं। और चीज़ों पे करीबन 15 से 25%, कई आइटमों में 40% का फर्क पड़ा है। और दूसरी बात, जो लेबर है वो जो गैस इस्तेमाल करता है, जो सिलेंडर इस्तेमाल करता है, उसकी जो रिफिलिंग कराता है, क्योंकि गैस के सिलेंडर सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंट को राशन कार्ड के थ्रू अवेलेबल हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। लेबर का कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड पे फिलिंग नहीं है। ये सब प्राइवेट एजेंसी जो उनके सिलेंडर फिल करती हैं। अब वो जो खर्चा पड़ रहा है ऑटोमेटिकली वो हमसे पैसा ले रहे हैं। और करीबन 20% लेबर, जो प्रवासी लेबर है, वो पलायन कर चुकी है। इस कारण से वो कॉस्टिंग भी हमारी बढ़ रही है, तो रेट बढ़ना स्वाभाविक है। बता दें कि क्रॉस सस्पेंशन जैसे जरूरी पार्ट्स भी अब महंगे हो चुके हैं। जहां पहले इन पार्ट्स का दाम 180 रुपए था, अब इसकी कीमत बढ़कर 210 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने अब स्टॉक कम करना भी शुरू कर दिया है। पहले जहां 20 से 25 पीस स्टोर किए जाते थे, वहां अब सिर्फ 1 या 2 पीस ही मंगाए जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग तो हमेशा ही चाहेंगे कि नॉर्मल हो सिचुएशन। अभी पैनिक सिचुएशन है, कोई भी आदमी ज्यादा पैसा अपना नहीं लगाना चाह रहा, सब ऑर्डर्स मिनिमाइज हो चुके हैं, कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर। बल्कि इवन की हम लोगों की अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई बहुत जगह बात होती है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। सब हमारे कस्टमर्स का सब मार्केट में यही है कि काम नहीं है कहीं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, वो देखिए। युद्ध के कारण पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर सीधे प्रोडक्शन पर पड़ा है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर महंगी गैस और बढ़ती लागत के कारण अपने गांव लौट रहे हैं। डिपेंड करता है ये। जैसे अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ, अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। मैं आपको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बताता हूँ कि कितनी छोटी चीज़ कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, LPG रेट्स वेंट हाई, सबको पता है बात। इस चक्कर में जो लेबर है हु कांट रियली अफोर्ड दैट मच इवन आफ्टर बीइंग पेड, अब उसको और सपोर्ट चाहिए एक मैन्युफैक्चरर से। नाउ वी कांट अकोमोडेट एवरीवन एट द सेम टाइम। इसके कारण most of the labor who were easily available back then are now leaving to their home villages, which further creates another additional cost for us. कच्चे माल की लागत बढ़ने से हालात और खराब हो गए हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। छोटे शहरों के व्यापारी भी अब दिल्ली की मार्केट में आने से बच रहे हैं, जिससे कारोबार में 25 से 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है। पहले डॉलर काफी कम था, अभी 95 क्रॉस हो गया है। तो जैसे मार्केट में इंपोर्टेड आइटम ज्यादा आती हैं। अपने इंडिया में भी 65 to 70% आइटमें चाइनीज आती हैं। तो उस हिसाब से तो काफी महंगा हो गया है। मेरे ख्याल से 25-30% के करीब में तेजी आई है, बट अभी हमारे पार्ट्स पे तो कोई तेजी नहीं है। बाजार में अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि व्यापारी और ग्राहकों के बीच भरोसा भी कमजोर पड़ता जा रहा है। रबर और पेट्रोलियम आधारित प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ सामान की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या बन गई है। जो पार्ट्स पहले एक हफ्ते में मिल जाते थे, अब उन्हें आने में 1 महीने तक का समय लग रहा है। कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेबर की कमी के कारण प्रोडक्शन धीमा हो गया है। पाउडर कोटिंग जैसे काम भी गैस सिलेंडर की कमी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों के अनुसार 200 रुपए का सामान 250 में मिल रहा है। 800 की क्वाइल 900 रुपए तक पहुंच गई है। 300 की बैरिंग कैरियर प्लेट अब 350 में मिल रही है और 4000 का प्रोडक्ट 4500 तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उपलब्ध नहीं है।
कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और रबर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। ऑर्डर कम हो गए हैं और जो है उनकी सप्लाई भी समय पर नहीं हो पा रही है। मिडिल ईस्ट में हुआ युद्ध का असर अब भारत के हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है, चाहे घर में चूल्हा से लेकर सड़क पर चलने वाले वाहनों तक हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है इसका असर, और खासकर आम जनता के जेब पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अनुराग।